Sisters and Brothers of America. इन तालियों से स्वागत किया जा रहा था उस असाधारण तेजस्वी युवक का जो भारतवर्ष नामक एक सुप्राचीन देश से अमेरिका के विश्व धर्म महासम्मेलन में आए और पाश्चात्य के मनुष्यों के लिए अपनी प्रज्ञा, जीवन दर्शन तथा ढेर सारा प्यार लाए। लोगों की उपस्थिति ऐसी थी कि प्रेक्षागृह ठसाठस भरा था। वहीं तरुण सुंदरकांति सन्यासी लोगों के मन में विश्व भातृत्व का भाव संप्रेषण करते हुए शांति नीति, महासमास्थान तथा प्रेम का मंत्र सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समग्र विश्व को ये पाठ भारतवर्ष सुना रहे थे। उन दिनों भारतीय इतिहास का अनोखा कालखंड था। युवाओं के हाथों भारतवर्ष एक नए समय के ढांचे में ढल रहा था। अंग्रेज शासनकाल का वक्त। उस समय देश की राजधानी थी कलकत्ता। सन 1863, 12 जनवरी, भारत के भावी मार्गदर्शक पिता सुप्रसिद्ध वकील श्री विश्वनाथ दत्त तथा माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के गोद में उस शिशु का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया श्री नरेंद्रनाथ दत्त। आमतौर पर लोग उन्हें बिले कहकर पुकारते थे। बचपन से ही वो बाकियों से थोड़ा अलग था। ऐसा लगता था मानो वो नेता बनने के लिए ही पधारे हैं। बालकों के दल में वो ही थे राजा, और क्या विचार थे उनके।
और वो बहुत साहसी भी था। डर क्या चीज है उसे पता ही नहीं था। एक बार यूं हुआ कि शाम के वक्त पड़ोसी के घर में मोगरे के पेड़ के नीचे सारे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। और फिर जिज्ञासु इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वे बच्चे बड़े बदमाश हैं। देखो तो शाम के वक्त कैसे भागदौड़ मचा रखा है। क्या करूं इनको लेके? रुकिए, हम देखते हैं। दादाजी, हम मोगरे के पेड़ पर चढ़कर सर्कस दिखा रहे थे। हाँ, सर्कस दिखा रहे थे। दादाजी, देखिए बिल्ली कितना तो सर्कस कर रहा है। बिल्ली, दिखा। देखिए ना, कितना अच्छा ट्रॉफी का खेल दिखा रहा है। हाँ। हे भगवान, गिर कर हड्डी तोड़े बिना रुकेगा नहीं आएगा। इस तरह डांट कर काम न होगा, उन्हें डराना होगा। अरे बच्चे लोग, शाम के समय ऐसे मत घूमो फिरो। इस वक्त ऐसा करना ठीक नहीं है। क्यों दादाजी? लोग इतना भी नहीं जानते, चांदनी रात में मोगरे के पेड़ पर कौन रहता है? कौन दादाजी? भूतों का सरदार, सफेद धोती, नंगा बदन, बिल्कुल चमचम जनेऊधारी, खट-खट की आवाज करता हुआ इस पेड़ तक आता है। अरे बाप रे, भूतों का सरदार। हा, चलो अब शांति मिली। जितने बड़े हो रहे हैं उतने शैतान बन रहे हैं ये बच्चे। हमारे बचपन में हम ऐसे नहीं थे। चलो रे। अरे क्या बोल रहे थे? जल्दी बोलो। भूतों का सरदार आ जाएगा, आके अपनी गर्दन पर ओढ़ देगा। चुप करो, जैसे मैं बुजुर्ग की बात है, पिताजी कहते हैं कि आपस मन का ब्रह्म है। चलो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अरे नहीं, दादाजी ने कहा है इस पेड़ पर भूत रहता है। हाँ। डरो मत, मैं आगे आगे चलूंगा और देखता हूँ कौन सा भूतों का सरदार गर्दन में रखता है। चलो मेरे साथ। मैं ही हूँ भूतों का सरदार, सफेद धोती, नंगा बदन, जनेऊधारी, खट-खट आवाज करता हुआ इस पेड़ तक पहुँचता हूँ। चलो हम सब फिर से खेलते हैं। देखता हूँ कर क्या रहे हैं ये बच्चे। अरे फिर आ गए, फिर से वही ऊपर कर रहे हैं। तुम लोगों को बोलने से भी क्यों नहीं सुनते? हाँ, अभी बताया ना भूतों के सरदार के बारे में। तुम लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं लगता क्या? दादाजी, भूतों को कोई असर तो नहीं होता, यहाँ सिर्फ अंधविश्वास है। अंधविश्वास है। सुनो, सबसे आगे आंखों से एक मिनट में जिज्ञासु तथा तर्कवादी होने के कारण बिले द्वारा हुई घटनाएं लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। जैसे कि एक दिन हे भगवान, इतना सारा काम पड़ा हुआ, मैं अकेला इतना सारा काम कैसे कर सकता हूँ? कितने बार बोला और जल्दी लोग थे। ये सारे काम होने पर मेरा तो कोई सुनता ही नहीं। दादा और हम दादा, लो ठीक से आ गया, क्या हुआ? हम दादा ऐसा रखे क्यों रखे हुए हैं? तुम्हारे पिताजी क्या बहुत सारे
कोई कसाई, इसलिए अलग अलग हुक्के रखे हुए हैं। किसी एक से काम नहीं हो सकता। किसी एक का हुक्का दूसरे के पीने से उसका धर्म नष्ट होता है। दादा, प्रॉफिट कैसे होता है? वो सब मुझे पता नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। राम दादा, रुकिए राम दादा, ये भी चले गए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? अकेले में बैठकर हुक्का पीना वहाँ भी मुकदमे वालों की बिल्कुल गलत है। पिताजी, ये सारे रुपये रखे हुए हैं, हिंदू वालों, मुसलमान वालों, ईसाई वालों, किसी एक जाति का होगा, दूसरा जाति पी ले तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं पी के देख रहा था, लेकिन मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा। मेरा कुछ जगह गया, रह गया। ठीक है, ये सब लोगों का मानना है। तुम पीना छोड़ो, ये बड़ों की चीजें हैं। तुम जाओ, पढ़ाई करो। इन सब के साथ एक बात और थी कि वो धर्म के प्रति बड़े निष्ठावान थे। भुवनेश्वरी देवी महादेव की भक्त थी। उन्होंने शिव जैसा बेटा पाने की प्रार्थना की थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्रनाथ था। अतः बिले को ध्यानमग्न रहने का खेल खेलने में काफी दिलचस्पी थी। एक दिन हुआ यूं, तो चलो, आज हम ज्ञान बबुलाने का खेल करते हैं। मैं बनूंगा मेरा थोड़ा सा बेटा को महादेव, और तुम सब नंदी भृंगी मेरे चेले। नहीं नहीं, कुछ और कहते हैं। इसके एक बार करता तो और ध्यान लगाएगा। अरे धीरे धीरे हमारे बीच से दोस्ती निकलेगा। देखते देखते चलो, दोस्ती निकल जाएगी। ठीक है, चलो यही कहते हैं। चलो, अपने आगे बंद कर लो, मेरे साथ बोलो। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हैं? जब तुम ध्यानमग्न हो गए थे, इतना बड़ा सांप आके तुम्हारे सामने खड़ा हो गया था। डर की वजह से हम चिल्ला रहे थे। हाँ। इसमें कौन सी चौंकने वाली बात है? महादेव के गले में तो सांप से सांप निकला रहता है। शायद मैं समझ गया वो हाथ था। ये कैसी भयंकर बातें कर रहा है? बिल्ले, इससे पहले कुछ कर बैठे। चलो उसकी माँ को बताते हैं। धीरे धीरे नरेंद्र बड़ा होने लगा। स्कूल शिक्षा प्राप्त कर कॉलेज में प्रवेश किया। शिशुकाल में जिस धर्म को उसने जाना था, उसे और गहरे रूप में जानने की आकांक्षा बढ़ गई। उस समय बंगाल में ब्रिटिश राज था, जो अपने व्यापार तथा शासन को बेहतर बनाने के लिए नवयुवकों के मन में पाश्चात्य जीवन दर्शन तथा भाषावाद का नींव डाल रहा था, जिसके कारण भारतीय हो रहे थे हताश, टूट रहा था हौसला। राममोहन, द्वारकानाथ तथा महर्षि देवेंद्रनाथ ने मिलकर जिस ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, केशव सेन तथा विजय कृष्ण आदि के साथ वहां भी हो रहा था मतभेद। क्या है वो परम सत्य जिसे जानने पर सब कुछ जाना, हर संशय टूटकर चूर चूर हो जाता है। किसी से भी राह का सही निदर्शन, सटीक पथ का संधान ना मिलने पर वो सीधा
महर्षि देवेंद्रनाथ के पास गया। उस वक्त महर्षि गंगा के किनारे उपासना में लीन थे। एक दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अंग्रेजी साहित्य के कक्षा में प्राध्यापक विलियम हेस्टी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्शन कविता पढ़ा रहे थे। उस समय महासमाधि का एक प्रसंग आया। तब वो बोले, इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, जिसे समझने के लिए तुम सबको अपना मन इतने विशुद्ध स्तर पर ले जाना होगा कि इसको निहारते हुए तुम सब धीरे धीरे अतीन्द्रिय लोक में प्रवेश कर जाओगे, जिसे अंग्रेजी में ट्रांस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सहज रूप में दिखते तो नहीं हैं, लेकिन मैंने ऐसे एक महान व्यक्ति को देखा जो इस अवस्था में खुद को पहुंचा सकते हैं। वो दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस है। तुम लोग उन्हें देखकर ही इस अवस्था की धारणा कर सकते हो। देखो, आज अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक नहीं आए हैं। मैं जाकर देखता हूँ। अगर दूसरे कोई अध्यापक हमारे क्लास ले सके तो। हाँ, जाके देखो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक आज अनुपस्थित है। क्या आप कृपया आज की कक्षा ले सकते हैं? ओह, राइट माय बॉय। चलो मैं आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ। मैं आज आपको विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित एक्सकर्शन कविता पढ़ाऊंगा। इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, जिसे समझने के लिए तुम सबको अपना मन इतने विशुद्ध स्तर पर ले जाना होगा कि इसे निहारते हुए तुम सब धीरे धीरे अतीन्द्रिय लोक में प्रवेश कर जाओगे, जिसे अंग्रेजी में ट्रांस कहते हैं। सर, क्या आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? बैठ जाओ। नहीं, लेकिन मैंने ऐसे एक महान व्यक्ति को देखा जो इस अवस्था में खुद को पहुंचा सकते हैं। वे दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस हैं। दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस जी इधर आओ। नरेंद्र को परमहंस का नाम सुनकर भी समझ नहीं आ रहा था उनके बारे में। आखिर वो है कौन? केवल एक ब्राह्मण या उससे भी बढ़कर और कोई, जिसकी चर्चा खुद केशव सेन भी किए हैं और आज प्रोफेसर हेस्टी ने भी बताया। एक दोपहर नरेंद्र दक्षिणेश्वर में परमहंस जी के पास आए। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर आनंद से उद्वेलित हो गए। अभी गाओ ना, जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।
सोचना तो चाहिए कितना ताला मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हजारों के मुंह बेफिजूल की बातें सुनकर मेरे कान फट गए। जीवन का किससे बातें करूं? मैं जानता हूं प्रभु तुम ही हो पुरातन ऋषि नरूपी साक्षात नारायण, जीवन के उद्धार हेतु मानव देह के साथ हो। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम ही हो। माँ ने मुझे सब बताया है। याद हो ये सारी मिठाइयाँ तुम्हारे लिए। मुझे दे दीजिए, मैं अपने मित्रों से मिल बात कर खाऊंगा। वे लोग कभी खा लेंगे, तुम अभी खाओ। आपने कभी साक्षात ईश्वर दर्शन किया है? किया है, बिल्कुल किया। नहीं, इसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। त्याग, तपस्या और वैराग्य की मंत्र से नरेंद्र को दीक्षा प्राप्त हुआ। यह पवित्र क्षण उस घड़ी की थी जब नरेंद्र और परमहंस जी का मिलन हुआ। ध्यान सिद्ध नरेंद्रनाथ निर्विकल्प समाधि की प्रार्थना अपने गुरु से किया। इतनी देर कहाँ था? बगीचे में जाप कर रहा था। अचानक भीतर ही भीतर अद्भुत सा अनुभव होने लगा। ठीक है, ऐसा महसूस औरों को हुआ, पर मुझे तो नहीं। सब होगा। तू इतना बता कि तू क्या चाहता है? मैं यह चाहता हूँ कि देव की तरह 5-6 दिन लगातार समाधिश रहूं। उसके बाद शरीर की रक्षा करने के लिए क्षण भर धरातल पर आऊं और फिर उसी अवस्था में लौट जाऊं। राम राम, यह क्या कह रहा है रे? मैंने सोचा था कि तू भगत का पेड़ बनेगा, अपने कार्य के सिपर से सभी को दीप करेगा, तो सभी को छाया प्रदान करेगा। लेकिन ये तू क्या कह रहा है? ऐसा मत कहे। तू मेरी तरह ज्ञानी और भक्त बन, तू मेरी तरह ज्ञानी और भक्त बन। जय मां, जय मां। कालचक्र के नियमानुसार अवतार पुरुष के प्रस्थान का समय आया। श्री रामकृष्ण परमहंस की अंतरलीला आरंभ हुआ। काशीपुर उद्यान बाटी में प्रिय नरेंद्र को एकांत में बुलाकर अपनी ऐसी शक्ति प्रदान करते हुए भावी आचार्य के रूप में निर्दिष्ट किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस जीवन के लिए नरेंद्र प्रस्तुत होने लगे। परमहंस जी के गुजरने के पश्चात अपने गुरु भाइयों को साथ लेकर एक दैवीय प्रेरणा के साथ संन्यास धर्म ग्रहण किए। कृच्छ साधन और संघर्ष भरे समय की सूचना हुई। रमता साधु बहता पानी, इस शास्त्र वाक्य के साथ वे निकल पड़े। गौतम बुद्ध, आचार्य शंकर की तरह भारत भ्रमण से वे जाने इस देश की सही अस्तित्व को। इस तरह समय के साथ भावी आचार्य आने वाले दिनों के प्रबुद्ध भारत के रूपकार बनाने लगे। इस जीवनधारा ने उन्हें भारत की तत्कालीन समय से परिचित कराया। उन्होंने देखा देश डूबा है अंधेरे में। एक तरफ विदेशी शासन, दूसरी तरफ अपने देश की उच्च वर्गीय लोगों के विलासपूर्ण जीवन, और इसी बीच पिसते चले जा रहे थे साधारण भारतीय। निर्वाण पथ के यात्री बनते ही वे मिले कठिन जीवन के राह से। इसी राह से गुजरते समय असंख्य नर नारी उनके सहयात्री के रूप में मिले। अपनी यात्रा समाप्त करते हुए वे आए कन्याकुमारी में। वहीं उन्होंने अपने गुरु के उस अमर वाणी की उपलब्धि किया, जो करे जीव की सेवा उसी से ही शिव की सेवा। नरेंद्रनाथ तब पूर्ण रूप से एक युक्तिवर्ण सन्यासी में रूपांतरित हुए। आज मैं उपलब्ध कर रहा हूँ गुरुजी की वह महान वाणी
एक वक्त के बाद जीवकाल के आचार्य के रूप में उन्मोचित होने का समय उपस्थित हो रहा था। दूर अमेरिका के शिकागो शहर में विश्वधर्म महासम्मेलन की आयोजन किया गया था। याद आई श्री रामकृष्ण जी की वो बातें, नरेन सभी को शिक्षा प्रदान करेगा। कहीं से भी बुलावा आए तो जगह जगह पहुंच के जीवन का अर्थ समझाएगा। वो ज्ञान सूर्य है। शिष्य तथा शुभानुध्दियों का अनुरोध और गुरु की बातों के याद कर अमेरिका की यात्रा आरंभ किया स्वामी जी ने। यात्रा सामग्री का बंदोबस्त शिष्यों तथा साधारण जनों के हाथों हुए। पोशाक और जहाज का टिकट का व्यवस्था खेतरी के महाराज अजित सिंह जी ने किया। उन्होंने पहली बार नरेंद्र को स्वामी जी के नाम से संबोधित किया था। पहली बार एक सर्वत्यागी सन्यासी के विजय यात्रा पर हजारों दुखी, पीड़ित, राजन वर्गीय तथा साधारण भारतवासी एक हो गए। एक नवयुग की सूचना हुई। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only the universal tolerance, but we accept all religion as true. I will quote to you, brethren, a few lines from him which I have remembered to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams having their source in different places, all mingle their water in a sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, broken or straight, all lead to Thee. पाश्चात्य का सैर समाप्त कर वे देश की ओर चल दिए। विश्व विजयी के खबर तब देश भर में फैल चुकी थी। समग्र भारतवासी आचार्य के आह्वान के लिए उपस्थित थे। रामनाथ के राजा भास्कर सेतुपति पहला व्यक्ति थे जिसके मेहमान बनकर स्वामी जी दक्षिण भारत के छोटे से राज्य में पधारे। उसके बाद एक से एक राजन्य वर्ग तथा साधारण जन के शुभकामनाएं ग्रहण करते हुए उनके असाधारण वक्तृता से भारत के युवा समाज उद्बुद्ध होने लगे। आखिर में मातृभूमि कलकत्ता लौटे। भारतवर्ष की राजधानी तब अपने श्रेष्ठ संतान के स्वागत में खुशी से ओतप्रोत हो गए। घर लौटकर सर्वसाधारण के बीच वे बोले, नई भारत निकले हल पकड़ के किसान की कुटिया से। मछुआरे, मालाकार, मूची, मेहतर उनकी झोपड़ों में से निकले, बनिया की दुकानों से, भुना वाले की चूल्हे के पास से निकले, कारखाने से, बाजार से, झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से। ये हजारों हजारों सालों से अत्याचार सह रहे हैं और उन्हें मिला सहनशीलता। ये इतना दुख सह चुके हैं कि इन लोगों की जीवन शक्ति अतुल है। ये लोग सिर्फ सत्तू खाकर ये दुनिया पलट सकती है।
इन लोगों को आधा रोटी दे दो तो त्रिलोक में इन लोगों का तेज फैल जाएगा। ये लोग रक्तबीज है। ये इतना सदाचारी है जैसा त्रिलोक में नहीं है। इतना शांति, इतना प्रीति, इतना प्यार, लेकिन ये लोग खामोश रह के दिन रात परिश्रम करते हैं और काम के वक्त ये शेर की तरह दहाड़ते हैं। ये हमारे सामने भारत के उत्तराधिकारी है। तुम्हारे सारे जेवरात, तुम्हारे हीरो की अंगूठी इन लोगों में बांट दो। जितना जल्दी हो सके बांट दो और तुम अदृश्य हो जाओ। लेकिन तुम सुन पाओगे कि भविष्य के भारत जाग रहा है। वाहे गुरु की फतेह। सन 1897 में एक प्रश्न की उत्तर देते हुए वे बोले, अगले 50 साल में तुम लोगों की पूजा और आराधना सिर्फ देश माता के लिए होना चाहिए। उस ऋषि की वेद वाक्य सच साबित हुआ जब सन 1947 के 15 अगस्त भारतवर्ष स्वाधीन हुआ। उनकी वाणी, उनकी रचना भारतवर्ष के स्वतंत्र सेनानियों को चेतना की आलोक से उद्बुद्ध किया और आज भी प्रबुद्ध भारत की निर्माण में सहायता कर रही है। हे भारत, ये परानुवाद, परानुकरण, परमुखाक्षा, दास सुलभ इस दुर्बलता, ये सहाय कर तुम उच्चाधिकार लाभ करोगे। ये लज्जा कर कापुरुषता सहाय कर तुम वीरों के स्वतंत्रता लाभ करोगे। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों की आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त है, तुम्हारे भाई है। हे वीर, साहस का आश्रय लो। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई है। तुम भी केवल कमर में ही कपड़ा लपेट गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण है, भारत के देव देविया मेरे ईश्वर है, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी का फुलवारी और मेरे बुढ़ापे का काशी है। भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। मां, मेरा दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। मां, मुझे मनुष्य बना दो।